बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु भगवान की जय। प्रवचन 2। सच्चा मुरीद शिष्य वही है जो खुद ही को मार दे। साधारणतः मनुष्य किसी न किसी को अपना शिक्षक अथवा गुरु किसी न किसी रूप में मानता है। वास्तव में मुरीद नाम है मुर्दे का। जिस प्रकार मृतक प्राणी का शव कुछ भी नहीं कहता, चाहे उसे जल में बहाओ अथवा चिता में जलाओ, वह तो जीवित मनुष्य के हाथ में होता है। उसी प्रकार जीते जी सेवक को गुरु के सम्मुख बनना चाहिए। गुरु तो कुछ कहे, गुरु जो कुछ कहे उनके वचनानुसार चले, किसी भी बात में अपनी बुद्धि अथवा चतुराई ना दिखावे, उनकी मौज में सदा प्रसन्न रहे। जब मन और मुर्शीद दोनों सम्मुख खड़े हों तो उस समय मन को छोड़कर मुर्शीद की आज्ञा माने। जब वह अवस्था आ जाए तो वास्तविक अर्थों में वह मुरीद है। जब तक यह अवस्था ना आए तब तक मुरीद नहीं कहला सकता। ऐसी अवस्था पूर्ण सद्गुरु की संगति तथा उनकी चरण शरण ग्रहण कर सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करने से आती है। भक्ति और अहंकार दोनों एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। इन दोनों का आपस में वैर है। जिस हृदय में भक्ति का निवास है वहाँ अहंकार का कोई काम नहीं। जिस हृदय में अहंकार ने निवास किया वहाँ से भक्ति दूर हो गई। जिसके दिल में अहंकार समाया हुआ हो और वह यह भी समझे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो वह उसकी भूल है। भक्ति करने के लिए सर्वदा मुरीद बनने के लिए मान बढ़ाई, कीर्ति, अहंकार आदि सबसे दूर रहना पड़ता है। यह मन है कि ऐसा कि तनिक सा गुण प्रवेश करने पर इसमें अहंकार आ जाता है, परंतु अहंकार का डंक अत्यंत भयानक है। जैसे किसी भरे हुए दूध के बर्तन में तनिक सी खटाई डाल देने पर अथवा अमृत के बर्तन में थोड़ा सा विष डाल देने पर परिस्थिति सर्वदा बदल जाती है। ऐसे ही अहंकार के आने से भक्ति का रूप बिल्कुल बदल जाता है। अहंकार भक्ति की कमाई को बिल्कुल नष्ट कर देता है। संत चरण दास जी फरमाते हैं, चरण दास यूं कहते हैं, सुनियो संत सुजान, मुक्ति मूल अधीनता, नरक मूल अभिमान। नर्मता से तो मुक्ति मिलती है, इसीलिए मुरीद बनने के लिए नर्मता का गुण आवश्यक है। अभिमान तो पतन की ओर ले जाने वाला है। अतः जब तक अहंकार की भावना विद्यमान है तब तक मुरीद नहीं कहला सकता। इसीलिए तो गुरु भक्ति को श्रेष्ठता दी गई है, क्योंकि अन्य साधन जप तप संयम व्रत आदि मनमति अनुसार करने से संभावित ही अहंकार आ जाता है। अहंकार के आने से किए गए जप तप आदि का फल नष्ट होने लगता है। गुरु भक्ति में मन को साधना है और मनमति का त्याग करना है। किसी भी कार्य में अपने मन के ख्याल पैदा ना करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर सब प्रकार से अपने आप को मिटा दें, तभी पूर्ण शिष्य अथवा मुरीद कहला सकता है। यह तभी हो सकता है जब समय के संत सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो। संत दादू दयाल जी कहते हैं, दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होई, जब यूं ही आपा मिटी गया तब दूजा नहीं कोई। जब तक खुद ही है तब तक परमात्मा का स्वरूप भिन्न रूप नजर आता है। जब अहंकार मिट गया तो आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप दिखाई देने लगा। अहंकार एक भारी शत्रु है, इसलिए जो भी इसका त्याग कर दे, विषय वासना से रहित हो जाए, गुरु की सेवा तन मन धन से करे, गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखे, वही सच्चा मुरीद यानी शिष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।